बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज 12 अप्रैल है और आज शहबाज सरकार को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस 1 साल के ऊपर याद किया जाए कि पिछले 1 साल में क्या हुआ है। मैंने ये भी सोचा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसके ऊपर ये क्यों ना बात की जाए कि दस्तूर पाकिस्तान बड़ा है या हुकूमत पाकिस्तान बड़ी है। मुल्क में जो इंतखाबात हैं वो एक्चुअली किसकी मंशा के तहत होने चाहिए। मेरे ख्याल से इस हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर हमें ये बात तो करनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ऑपोजिशन में कौन क्या कर रहा है। हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। ये वाली जो हुकूमत है, ख़ास तौर पर जो शहबाज सरकार आई है, जो कि एक कॉम्बिनेशन है, जो कि PDM की हुकूमत है, कुछ भी आप कह लें, इसके ऊपर वैसे भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा लागू होती है। और उसकी वजह यह है कि ये तो इलेक्शन के ज़रिए नहीं आए हैं, ये तो बाय चॉइस आए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि मुल्क में इंतखाबात हो रहे थे और शहबाज शरीफ साहब को शेरवानी सिली सिलाई मिल गई। बहुत गौर से, बहुत तहम्मुल से आपने मेरी बात सुननी है। इशू ये था कि जी इमरान खान साहब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे और इमरान खान साहब और उनके टोले का 10 साल का प्लान था और नून लीग अपनी जेलों की एक बारी भुगता चुकी थी। कुछ लोगों ने तो 2 बारियां भुगताई, 300 400 दिन जेल में रहे। अब उनकी बस हो गई थी, होना भी बनता है। उन्होंने कहा कि भाई इनके प्लान को तो फ्लॉप करें। यहाँ तक पिक्चर हिट जा रही है, यहाँ तक सब कुछ ठीक जा रहा है। फिर उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है। जनरल बाजवा साहब उस टाइम के जो आर्मी चीफ हैं और उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट को के साथ बैठ करके ये अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है कि भाई आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर जो है ना अपनी लुच फ्राई नहीं करेंगे। यू वांट टू गेट रिड ऑफ इमरान खान, वी ऑल्सो वांट टू गेट रिड ऑफ इमरान खान। आप नहीं चाहते कि जनरल फैज़ जो है वो आर्मी चीफ बने, हम भी नहीं चाहते जनरल फैज़ आर्मी चीफ बने। ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि इनको लग रहा था कि जनरल फैज़ आर्मी चीफ बनेंगे, इमरान खान जनरल फैज़ वहाँ से जो जुडिशरी है सारी मिल करके PMLN को सबसे ज़्यादा और काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी को और दीवार के अंदर चुनवा देंगी। दीवार के साथ तो पहले लगाया हुआ था, मजीद चुनवा देंगी। अब इस डर के चक्कर में उन्होंने कहा कि जी खान साहब चले जाए। लेकिन पार्लियामान को कंधा बनाया, अवाम को कंधा बनाया। ये इसलिए बनाया कि भाई इनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, ख़राब थी। इमरान खान की परफॉर्मेंस ख़राब थी। इमरान खान के दौर में मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा कदगन लगी थी और ये कदगन इतने हाईएस्ट फॉरम से आती थी। जनरल फैज़ का काम होता था मीडिया को मॉनिटर करना, मैनेज करना, किस एंकर ने क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, कब बोलना है नहीं बोलना, शो करना है नहीं करना। इसके ऊपर मैं बहुत दफ़ा अपना दुख कर चुकी। बहुत कॉल्स आती थी, मुझे बहुत कॉल्स, मतलब मेरे शो के हवाले से बहुत कॉल्स आती थी। अल्लाह का वैसे बहुत करम है, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, किसी की आज तक जरूरत नहीं हुई कि मुझे डायरेक्टली कॉल करे। लेकिन हाँ, मेरे चैनल, मेरे ओनर्स को, चैनल मालिकान को बहुत ज़्यादा कॉल्स आती थी कि ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, ये क्यों कह दिया, बोलती बहुत है, ऐसा क्यों बोल दिया, नहीं बोलना। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब्स चली गई, सबको पता है। मतलब इस लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट हो रही थी। और महंगाई का तो आप पूछे ही ना। जैसे ही इमरान खान की सरकार आई, मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, सबकी सैलरीज पर कट लगा। चाहे वो कोविड के नाम पर कट लगा हो, चाहे वो इमरान सरकार की गवर्नेंस के नाम पर, क्योंकि जी रेवेन्यू नहीं आ रहा, पैसे नहीं आ रहे, सबकी तनख्वाहों पर कट लगा। चले जी, हमने भी कहा कि ओके फाइन, यार मतलब अभी दस्तूर चलेगा, आईनी तौर पे तो यही तरीका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकालने का। मगर फिर क्या हुआ कि इलेक्शन नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाल ली। उस टाइम पर नवाज शरीफ साहब ने, एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट, अब सबको ही पता है, नवाज शरीफ साहब ने हामी नहीं भरी थी। लेकिन अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो कि PMLN के सपोर्टर हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, ये बात उनके लिए बहुत अहम है। शायद उनको इस टाइम पे मेरी शक्ल पसंद ना आ रही हो, लेकिन जो मैं बात करूँगी, अगर वो ठंडे दिमाग से उसको सुनेंगे, समझेंगे, तो उनको समझ आएगी बात कि ये शायद उनके भले की बात है भाई। वो इसलिए क्योंकि हमें 150 रुपये लीटर पेट्रोल इमरान खान के दौर पर आज़ाब लगता था कि इतना महंगा पेट्रोल करती है। आज वही जो पेट्रोल है वो 272 क्रॉस कर गया है। हमें डॉलर इमरान खान के दौर के अंदर 186 रुपीज़ पे हॉल उठते थे
कि भाई डॉलर 186 पे चला गया। अब शहबाज सरकार में वो जो डॉलर है वो 288 को भी क्रॉस कर गया है। सो इशू ये है कि बिजली जो है पिछले 1 साल की मैं बात करूं तो 11 रुपए पर यूनिट तो लगभग बढ़ गया है 1 साल के अंदर, विच इज़ अ वूपिंग फिगर। आपकी तनख्वाहें वही, तनख्वाहें आपकी बढ़ नहीं रही हैं, महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है, और एक दफ़ा फिर से निशाना कंधा अवाम का और पार्लियामान का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने तो कभी ये लड़ाई नहीं सोची थी कि मेरे वज़ीर आज़म की ये लड़ाई सर्वाइवल की लड़ाई होगी, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म स्ट्रांग हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पार्लियामान होनी चाहिए। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, शहबाज सरकार को 1 साल मुकम्मल हो गया है, और जो शहबाज सरकार है, जो मेरे वज़ीर आज़म हैं, वो खुशी से निहाल हो रहे हैं कि उनकी कुर्सी महफूज है, क्योंकि इलेक्शन उन्होंने कराने नहीं है। और इसलिए उनकी कुर्सी महफूज है क्योंकि उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाल लिया। समझ रहे हैं कि इस लेवल तक हालात आ गए थे, इस लेवल तक हालात आ गए थे कि भाई, और आ गए वो क्या कहते हैं, मुसीबतें इतनी पड़ी कि हम आदी हो गए उसके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हुक्मरानी बहुत अच्छी चल रही है। अब PMLN के जितने भी लोग हैं, लीडर्स भी हैं, टेकिंग इट फ्रॉम मरियम नवाज टू शहबाज सरकार एंड उनकी जितनी भी टीम है और जितनी टीम आपको दस्तयाब होती है बात करने के लिए, वो सब यही कहते हैं कि आपने मवाजना करना है तो नवाज शरीफ के उस दौर से करें, 2013 से 2018 तक करें। बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, 2013 से 2018 का मवाजना होना चाहिए। लेकिन फिर मवाजना 2018 से 2022 और 2022 का 2021 से भी होगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर नवाज शरीफ ने परफॉर्म किया, जो कि बिल्कुल किया है, 100% नवाज शरीफ ने परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर किसी हुकूमत ने परफॉर्म किया है तो वो नवाज शरीफ के अंडर परफॉर्म किया है। अवाम को अगर राहत मिली है तो वो नवाज शरीफ के अंडर, उनकी हुक्मरानी के अंडर राहत मिली है। तो फिर नवाज शरीफ को लेकर के आए ना, शहबाज सरकार को ला करके नवाज शरीफ का वोट बैंक खराब करने की कौन कोशिश कर रहा है और क्यों कोशिश कर रहा है? ये एक कोशिश है, ये एक प्लान है कि नवाज शरीफ का जो वोट बैंक है वो शहबाज सरकार को ला करके खराब किया जाए। मैं तो शायद इस प्रोफेशन से हूं, मुझे तो फर्क पड़ता है पॉलिटिकल हैपनिंग क्या हो रही है, क्या मामलात चल रहे हैं। जो लोग इस प्रोफेशन से नहीं हैं, वो सिर्फ टेलीविजन और न्यूज़ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, उनको उनके घर में रोटी चाहिए, उनको उनकी गाड़ी में, बाइक्स में पेट्रोल चाहिए, उनको बिजली सस्ती चाहिए, उनको एक सेफ सिक्योर पाकिस्तान चाहिए, एक फलता फूलता पाकिस्तान चाहिए। क्या उनको वो मिल रहा है? तो मैं उन लोगों के लिए आवाज़ ना उठाऊं और मैं और मुझ जैसे बहुत से लोग बस इसी में फंस जाएं कि जी इमरान खान ने क्या किया और अब देखो ना शहबाज शरीफ तो उससे बहुत बेहतर कर रहा है। नहीं बेहतर कर रहे। कैसे? 150 रुपये पर लीटर बेटर है कि 272 रुपीज़ पर लीटर बेटर है सेम सैलरी में? आप बताएं। अच्छा चलो, ये भी मैं सह लूँ, ये भी मैं सह लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी मैं सह लूँ। लेकिन प्रॉब्लम तब हो, मतलब लिटरली आपकी सुलग जाती है जब आपको कोई हुकूमत में, राना सनाउल्लाह जैसे हो गए, वो आकर के बताए कि भाई अगर इमरान खान का रवैया यही रहा तो इलेक्शन 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे। अब मुझे पता आप सारे बोलेंगे हाँ ठीक किया राना सनाउल्लाह साहब ने। देखो ना, राना सनाउल्लाह के ऊपर उन्होंने गलत केस डाला। जब राना सनाउल्लाह के ऊपर झूठा केस डाला था हमने तब भी आवाज़ उठाई थी, और तब बहुत कम लोग आवाज़ उठाते थे। अभी जितने लोग आपको इस शहबाज सरकार के करीब नजर आ रहे हैं ना, मीडिया के भी जितने लोग आपको शहबाज सरकार के करीब नजर आ रहे हैं ना, इन्होंने उस टाइम पर राना सनाउल्लाह के बारे में वो आवाज़ नहीं उठाई थी जो उन लोगों ने उठाई थी जो कि इस टाइम पे शहबाज सरकार के करीब नहीं है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, जाके चेक कर लें। और वो भी गलत था, बिल्कुल गलत था। तो जो अब राना सनाउल्लाह साहब अपनी हुकूमत की शय पर कर रहे हैं, रवैया, आइन रवैया देखता है, दस्तूर के ऊपर अमल करना रवैया देखता है। आप लोग बाय चॉइस आए थे, आप अपनी मर्जी से आए ना। शहबाज शरीफ साहब को 10 दफ़ा समझाया कि मत आएँ मत आएँ मत आएँ, अगर आ गए हैं तो इलेक्शन कराएं। लेकिन उनको शेरवानी पहननी थी। फिर मलिक अहमद खान के ज़रिए पैगाम रसानियाँ हो रही हैं, कभी बाजवा साहब के पास, कभी नवाज शरीफ साहब के पास।
और फिर जी एकदम से ईगो आ गई क्योंकि इमरान खान को इलेक्शन चाहिए फिर। अरे मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि नवाज शरीफ इतना स्ट्रांग लीडर है, पीएमएलएन की इतनी स्ट्रांग पीएमएलएन के अंदर मोहब्बत है नवाज शरीफ के लिए और उनके कारकुनान के लिए भी। इस वक्त जितने पीएमएलएन के कारकुनान मुझे सुन रहे हैं ना, मुझे यकीन है कि वो एक आवाज पर नवाज शरीफ की, एक जलसे, एक वीडियो लिंक के, नवाज शरीफ ना भी आए, एक वीडियो लिंक के जलसे के ऊपर वो अपनी जान निछावर कर देंगे नवाज शरीफ के ऊपर। तो इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं? पहले जनरल फैज से डर रहे थे कि जनरल फैज आ जाएगा, नहीं 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 निकालना है, हमें निकालना है इमरान खान को, उसका मलबा अपने सर ले लिया। अब हमसे ये तवक्को की जाती है कि हम रोए भी ना, हमें मार भी पड़े, महंगाई के थपेड़े भी पड़े, हमें लिफ्ट भी ना कराएं, हमारे तक हुकूमत का एक्सेस भी ना हो और हम रोए भी ना। मुझे तो ये स्ट्रेस हो रहा है, ये सुनकर, ये पढ़कर कि राना सनाउल्लाह साहब ने इंतखाबात को रवैये से जोड़ दिया। रवैया ठीक करो अपना, नहीं तो इंतखाबात 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? पंजाब के अंदर हुकूमत नहीं है, आपको समझ आ रही है? मोहसिन नकवी और जो इंटायर सेटअप है, दैट इज अ निगरान सेटअप, दैट इज सपोज टू बी ए टेम्पररी सेटअप। मोहसिन नकवी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट है, कमाल हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन आई डोंट नो मैं कभी उनके लिए वोट करूं कि नहीं करूं। क्या आप उनके लिए वोट करेंगे? अगर इतना शौक है तो इलेक्शन आके लड़ लेना भाई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि इतना बड़ा सूबा, इमरान खान ने भी सूबे के साथ खिलवाड़ किया, असेंबलियां तोड़ के उन्होंने भी खिलवाड़ किया। उससे पहले उन लोगों को इमरान खान साहब ने पंजाब सौंपा जिनको पाकिस्तान की आवाम ने वोट नहीं दिया था। वो कौन लोग थे? वो परवेज इलाही थे। अगर परवेज इलाही को खुद लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनाना होता तो क्या परवेज इलाही को उनकी पार्टी को डायरेक्ट वोट ना पड़ते? नहीं पड़े ना डायरेक्ट वोट। लेकिन इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए पंजाब के सूबे के साथ ज्यादती की और उससे पहले और मजीद ज्यादती की उस्मान बुज़दार को लगा करके। और इस हुकूमत ने भी मजीद ज्यादती की। पहले हमजा शहबाज को बना दिया चीफ मिनिस्टर, जिनसे चीफ मिनिस्टरशिप हैंडल नहीं हुई। चीफ मिनिस्टरशिप तो छोड़ दें भाई, उनको तो जब अदालत ने निकाला उन्होंने चूत तक नहीं की, उफ तक नहीं की मुंह से, वो भी ज्यादती की इन लोगों ने। और अब एक निगरान सेटअप लगा करके मजीद इंतखाब ना करा के ये पाकिस्तान की आवाम के साथ ज्यादती है। और अब इंतखाबात को आ गई ना वही वाली बात मैं आपको कह रही थी ना कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को भी नहीं होने, ना 14 मई ना 8 अक्टूबर। ये इंतखाबात 2025 तक आगे लेके जाना चाहते हैं और यही इनका प्लान है। तो मुझे बताइए कि एक आमिर में जो कि आइन को, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि आपके दस्तूर को पैरों तले रोन देता है, मेरा एक डिक्टेटर के साथ मसला क्या है कि वो दस्तूर को, आइन को कुछ नहीं समझता। और फिर इलेक्शन हवा में करके 11-11 साल लोग आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। क्या 11-11 साल यहाँ पे लोगों ने बैठकर हुकूमत नहीं की? क्या वो जमहूरी हुकूमतें थी? और अब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाम पर चलता किया, उनका गंद अपने सर लिया और फिर उसके बाद अब इलेक्शन भी नहीं कराने हैं। नवाज शरीफ साहब ने वापस भी नहीं आना क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो किसके लिए पूरे सेटअप की लड़ाई हो रही है? तो फिर अवाम के लिए लड़ना चाहिए। ये मैं समझती हूं कि ये पीएमएलएन के साथ एक दफ़ा फिर से साजिश हो रही है। और अगर आप सही तरीके से फैक्ट्स, फिगर्स, गवर्नेंस सब चेक करेंगे, हुकूमत को चेक करें, इनकी टीम को चेक करें, तो आपको पता चलेगा कि इनके बीच में कितने लूप होल्स हैं और ये सिर्फ आवाम को और पार्लियामान का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको मुहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे इमरान खान ने किया। फ़र्क ये था कि इमरान खान साहब बोलते बहुत ज़्यादा हैं, यू टर्न्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, छोड़ू बहुत हैं, फेंकू बहुत हैं। ये इतने फेंकू नहीं हैं, मतलब मीडिया पे भी सिलेक्टिव आते हैं, अपने पसंदीदा चुन चुन के लोगों को इंटरव्यूज़ देते हैं और चुन चुन के लोगों के साथ बात करते हैं, इसलिए शायद इनका रौला रप्पा इतना ज़्यादा लगता नहीं है। इमरान खान साहब रोज़ आकर बैठ जाते हैं सामने टीवी के और बातें करते रहते हैं, जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे। तो क्या फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क है? एक मेरे जैसा शख्स, मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मेरे जैसा सोचने वाला शख्स जिसको पाकिस्तान के अंदर बालादस्ती दस्तूर की चाहिए, जिसको पार्लियामान की बालादस्ती चाहिए। हमारा तो मुद्दा ये है कि इमरान खान की हुकूमत इसलिए गलत थी क्योंकि वो आरटीएस बिठा करके बाजवा साहब की गोद पे बैठ करके हुकूमत में आए थे, ठीक है।
उनको जब चलता करने की कोशिश की गई तो लगा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है शायद अब मुल्क में दस्तूर चलेगा, लेकिन दस्तूर नहीं चल रहा। आज 12 अप्रैल तक तो दस्तूर नहीं चल रहा। आप मैसेज कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या 12 अप्रैल तक दस्तूर चल रहा है? क्या नवाज शरीफ जिसके नाम का वोट नून लीग को पड़ता है, सिर्फ एक तनहा नवाज शरीफ है, क्या उसके लिए कुछ अच्छा हो रहा है या ये एक और नई साजिश है उनका वोट बैंक मजीद ख़राब करने की? एनीवेज जी, नवाज शरीफ साहब की अगर मैं बात करूं, सऊदी अरेबिया के लिए रवाना हो जाएंगे, वहाँ पे वो शाही मेहमान होंगे। मरीम नवाज़ साहिबा ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं। मरीम नवाज़ साहिबा के साथ उनके साहबजादे, उनके हस्बैंड, उनकी दोनों बेटियाँ हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की जो पूरी फैमिली है वो वहाँ पर ऑलरेडी गई हुई है। शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे एंड ऑफ कोर्स वो अपने बाकी अहलो अयाल जो हैं उनके गवर्नमेंट के, वो मतलब प्रॉब्ली मरीम औरंगज़ेब साहिबा जाएंगी एंड हो सकता है बिलावल साहब भी जाएँ और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जाएं। सो शाही मेहमान इन लोगों ने बनना है और शाही मेहमान होंगे। और वहाँ पर क्योंकि शाही फैमिली के साथ इनके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, तो एक आप कह लें कि बड़ी एक रिलीजियस डिटॉक्सिफिकेशन टाइप की एक वेकेशन है इनकी आपस में। लेकिन इस पूरी वेकेशन में शायद एक चीज़ अच्छी हो जाए कि शायद नवाज़ शरीफ साहब मरीम नवाज़ को और शहबाज शरीफ साहब को ये समझा सकें कि आपके जो आसपास के लोग हैं या जो आप लोगों ने जो टीम बनाई है, एक तो उसको ज़रा देख लें, और दूसरी बात यह है कि कोई ना कोई एक नई पॉलिसी शायद नवाज शरीफ साहब दे दें। दूसरी अच्छी बात यह है कि सऊदी फैमिली के साथ पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल को लेकर के एक बेहतरी की राह निकल सकती है। और वो इसलिए बेहतरी की राह निकल सकती है क्योंकि सऊदी फैमिली का एक पर्सनल बॉन्ड, एक ट्रस्ट है रॉयल फैमिली का विद नवाज शरीफ, और वो शायद जो पाकिस्तान के अंदर जो एक इकॉनमी का क्राइसिस है उसको सॉल्व करने के लिए शायद कोई मदद दे सके। बाकी तो आई थिंक सो द सिस्टम इज़ गिवन अप। नवाज शरीफ साहब के वापस आए बगैर मैं आपको कह रही हूँ कि नून लीग बहुत मुश्किल में, और मैं सिर्फ ये तवक्को कर सकती हूँ कि इस उम्रे के साथ ही, जैसे ये लोग उम्रे की अदायगी कर रहे हैं, ताक दिनों में कर रहे हैं, इनको अल्लाह ताला रहनुमाई भी दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब मरीम नवाज़ साहिबा यहाँ से गई तो उन्होंने एक अपनी सेल्फ़ी पोस्ट की सोशल मीडिया पर, और वो पिक्चर आते ही फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा नास्टी कमेंट किया। उसका जिक्र यहाँ पे करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भी वो रिवायत है जिसको हमें ख़त्म करना होगा। बॉडी शैमिंग करना, शक्ल पे कमेंट करना। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अल्लाह ताला आपके चेहरे पर नूर लेकर के आए, यू नो, इट वॉज़ इन अ बैड टेस्ट। उसके बाद ऑब्वियसली फिर बहुत से लोगों ने फवाद चौधरी साहब की भी दुर्गत बनाई, लेकिन वो भी गलत है। फवाद चौधरी साहब की भी शक्ल की अलग अलग तस्वीरें शेयर की एंड दे वर बैड पिक्चर्स, और फिर उनको भी सब कुछ सुनना पड़ा। तो ना फवाद चौधरी साहब को इस तरह की हरकत करनी चाहिए, फॉर दैट मैटर नॉट ओनली फवाद चौधरी, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बॉडी शैमिंग, एज शैमिंग, शक्ल पे बात करना, यू नो, बहुत गलत है। तो लेकिन जब आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर आपको आगे से रिएक्शन भी आएगा, तो ये प्रैक्टिस भी ख़त्म होनी चाहिए। बहुत सी और चीज़ों के साथ हम सबको कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी आगे बढ़ना चाहिए एक अच्छे पॉजिटिव वे में। आपकी ग्रोथ होती हुई नज़र आनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इतने सालों पीछे चले जाएं। यानी कि पहले इलेक्शन नहीं कराते थे, मार्शल लॉ लग जाते थे, आमिर आ जाता था, फौजी आमिर कराऊंगा इलेक्शन, और 11-11 साल 10-10 साल आके बैठ जाते थे। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में सिविलियन हुक्मरान आ गए, जी हम कराएंगे इलेक्शन, कराएंगे इलेक्शन। हद हो गई भाई। आपको तो पता था कि इमरान खान साहब आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, वो तो कह रहे थे कि मैं आऊँगा तो मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊँगा, और अगर वो आपके लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे और अगर वो आपके लिए ख़तरनाक नहीं है तो उनको साइड पर रखे और जो आइन और कानून कह रहे हैं उसको पूरा करे। क्या पार्लियामान पूरी है? पार्लियामान ही पूरी नहीं है। आपको पता था कि वो आपको इस तरह से मुश्किलात में घेरेंगे, तो आपको उनको टैकल करने के लिए सब कुछ आना चाहिए था। आप मुझे बताएं, आप सबके बच्चे होंगे अगर, और कोई बच्चे अगर नास्टी हैं तो आप उनको टैकल करते हैं ना, या आप उनको छोड़ देते हैं, या आप उनके टैंट्रम्स में आके अपनी ज़िंदगी को जो है एक उसका असूल बदल देते हैं? क्या आप ऐसा करते हैं? टैकल करना पड़ता है सिचुएशंस को। एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियंस हैं। अगर जजेस आपस में बैठ सकते हैं, जर्नैल आपस में बैठ सकते हैं, एक दूसरे की इज्जत का, एक दूसरे की पगड़ी का ख्याल कर सकते हैं, तो अपोजिशन आपस में क्यों नहीं बैठ सकती? और क्यों इतनी दिक्कत होती है कि बैकडोर ही राब्ते करने हैं, बैकडोर ही डबल गेमें करनी हैं? इमरान खान साहब, पीटीआई के कोई लोग होंगे, नून लीग के लोग हैं, वो पिछो पिछो गल्ला करेंगे। भाई खुल करके बात करें, टॉक लाइक मैच्योर पीपल। खैर जी, बहुत सी
हंगामी सूरत हाल जो है वो आने वाले दिनों में होने वाली है, उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।